राम राम सभी प्यारे दोस्तों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारा प्रैक्टिस सेट 59वां होने वाला है। और अगर आपने पिछली वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। हमने पंचायती राज व्यवस्था, यूपी स्पेशल और यूपी ग्राम पंचायत का जो प्रैक्टिस सेट है हम 59वां तक पहुंच चुके हैं। आप 58 की अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दे, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न हमारे सामने है, रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में प्रपत्र संख्या 1 का संबंध किससे है? जो प्रपत्र संख्या 1 होता है रजिस्ट्रीकरण में 1969 वाले अधिनियम में, तो उसका संबंध किससे है? ऑप्शन है हमारे सामने, जन्म सूचना प्रमाण पत्र, मृत्यु सूचना पत्र, मृत जन्म सूचना पत्र या उपयुक्त में से किसी में नहीं। जो इसका सही जवाब है, रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के तहत प्रपत्र संख्या 1 का उपयोग जन्म सूचना पत्र के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? तो प्रपत्र संख्या 1 का उपयोग जन्म सूचना पत्र के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न इसी प्रकार का है, प्रपत्र संख्या 1 संबंधित था जन्म सूचना पत्र से, तो प्रपत्र संख्या 2 किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। तो आप खुद आइडिया लगा पा रहे होंगे कि प्रपत्र संख्या 2 का संबंध मृत्यु सूचना पत्र से ही होगा। तो इसमें सही ऑप्शन जो है मृत्यु सूचना पत्र है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, थोड़ा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। गोद लिए बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व किसकी स्वीकृति आवश्यक है? कोई बच्चा किसी का मतलब कहीं से अनाथ आश्रम से या किसी का भी गोद लेता है, तो जन्म प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व किसकी स्वीकृति आवश्यक है? कौन से अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है? तो अधिकारी हैं संबंधित मजिस्ट्रेट, महारजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रीकृत बच्चे के गोद लिए जाने की स्थिति में संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशानुसार बच्चे के माता पिता का नाम रजिस्ट्रार द्वारा मूल अभिलेख में संशोधित करते हुए जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मतलब कि जो भी पहले जिनका बच्चा था उनके नाम से जन्म प्रमाण पत्र बना था, लेकिन अब उसी बच्चे के नाम का फाइल खोला जाएगा और उसमें उस बच्चे के माँ बाप का नाम बदल दिया जाएगा और उसे नया जन्म प्रमाण पत्र दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कोई भी व्यक्ति जन्म अथवा मृत्यु के रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टि को तलाश करवा सकता है। किससे तलाश करवाएगा और क्या पैसा देना पड़ेगा उसको, क्या चार्जेस होंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो क्या निःशुल्क है या शुल्क देकर, या तलाश नहीं किया जा सकता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी व्यक्ति जन्म अथवा मृत्यु के रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टि को शुल्क देकर तलाश करवा सकता है। उसको एक सामान्य सा शुल्क देना होगा, बहुत ज्यादा शुल्क नहीं होता, 10-20 रुपए होता है, वह देकर वह चेक करवा सकता है रजिस्ट्रार ऑफिस से जाकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जिस प्रकार हमने देखा प्रपत्र संख्या 1, प्रपत्र संख्या 2, अब देखते हैं प्रपत्र संख्या 3 किससे संबंधित है। ऑप्शन है हमारे सामने, मृत्यु सूचना प्रपत्र, जन्म सूचना प्रपत्र या मृत जन्म सूचना प्रपत्र। तो आपने और हमने जो ऊपर के 2 थे वो तो देख ही लिया था, जन्म वाला प्रपत्र संख्या 1 में, मृत्यु वाला प्रपत्र संख्या 2 में। तो प्रपत्र संख्या 3 में क्या होगा? तो मृत जन्म सूचना प्रपत्र होगा। क्या होगा? मृत जन्म सूचना प्रपत्र होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की किस धारा के अनुसार रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में घटित होने वाली जन्म मृत्यु की सभी घटनाओं का विवरण रखना अनिवार्य है? कौन सा धारा उसे कहता है कि उसके एरिया में, उसके क्षेत्राधिकार में जो भी जन्म या मृत्यु होती है उन घटनाओं का विवरण रजिस्ट्रार को रखना पड़ेगा? तो धारा 8 है, धारा 9 है, धारा 7 है या धारा 18 है। तो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 7 के अनुसार रजिस्ट्रार अपने क्षेत्र में घटित होने वाली प्रत्येक जन्म और मृत्यु की घटना की पूर्ण जानकारी प्राप्त करेगा
तथा उनके रजिस्ट्रीकरण की सुनिश्चित भी करेगा। उसको अपने डायरी में अपने जो भी रजिस्टर है वहां उसे नोट करेगा और उसे प्रमाण पत्र बनाएगा। धारा 7 यह कहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की कितनी प्रतियां निःशुल्क जारी की जा सकती हैं? अब जन्म या मृत्यु की कितनी प्रतियां निःशुल्क जारी कर सकती है, उसके बाद वो फीस लेना, सामान्य शुल्क लेना स्टार्ट करेगा। तो ऑप्शन है केवल प्रथम प्रति, प्रथम एवं द्वितीय प्रति, अग्रणी प्रति या एक भी प्रति नहीं। तो एक जो पहला प्रति होता है वह फ्री में जारी करेगा। उसके बाद सामान्य सा शुल्क आपको देना पड़ेगा। अगर आपका पहला प्रति खो जाता है, फिर दोबारा आप निकलवाते हैं डुप्लीकेट, तो उसके लिए आपको पैसा शुल्क देना पड़ेगा। आप प्रथम प्रति रखिए, उसका फोटो कॉपी हर जगह लगाइए और प्रथम प्रति अपने घर पर रखिए, तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर के लिए किसे अधिकृत किया जा सकता है? सहायक क्लर्क को, सहायक रजिस्ट्रार को, उप जिलाधिकारी को या किसी को भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, इसे जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर के लिए किसे अधिकृत किया जा सकता है? तो जो भी रजिस्ट्रार है वह खुद साइन करेगा। इनमें से तीनों को ऑथराइजेशन नहीं दे सकता कि मेरे ना रहने पर आप साइन कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी जो है वह सही है। किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी रजिस्ट्रार ऑथराइज नहीं कर सकता कि अगर मैं मौजूद नहीं हूं तो आप साइन कर दें। इसलिए जब भी जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाएगा उस पे साइन कौन करेगा? तो रजिस्ट्रार ही साइन करेगा हमेशा, और कोई साइन नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म एवं मृत्यु संबंधी पंजिकाओं को कब तक अपने पास रखा जा सकता है? रजिस्ट्रीकरण वर्ष के अगले 1 वर्ष तक, रजिस्ट्रीकरण वर्ष के अगले 5 वर्ष तक, रजिस्ट्रीकरण के वर्ष के अगले 10 वर्ष तक, रजिस्ट्रीकरण वर्ष के अगले 15 वर्ष तक। जो सही जवाब है, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म एवं मृत्यु संबंधी पंजिकाओं को रजिस्ट्रीकरण वर्ष के अगले 1 वर्ष तक अपनी सुरक्षा में रखेगा तथा 1 वर्ष पश्चात जिला रजिस्ट्रार को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखने हेतु भेजेगा। तो 1 साल तक अपने पास रखना होगा, अपने ऑफिस में रखना होगा, उसके बाद वह जिला रजिस्ट्रार के पास भेज देगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विदेशी नागरिकों से संबंधित जन्म और मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण कौन करता है? संबंधित दूतावास, स्थानीय रजिस्ट्रार, स्थानीय सांसद या स्थानीय जिलाधिकारी। जो इसका सही जवाब है, विदेशी नागरिकों से संबंधित जन्म और मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण भी अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा तथा प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाएगा। मतलब जिस भी एरिया में विदेशी नागरिक रहने आया है, अगर उसे जन्म और मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण करना है तो जहां भी वो रह रहा है, जिस इलाके में होटल में रह रहा है, वहां का स्थानीय रजिस्ट्रार ही उसे अपने रजिस्टर में चढ़ाएगा और उसे प्रमाण पत्र देगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं, यदि यह जानकारी मिले कि बच्चा अवैध है तो पिता के रूप में किसका नाम भरा जाएगा? माँ का, बच्चा के पिता का, किसी का भी नहीं, या अवैध लिखा जाएगा। यदि यह जानकारी मिले कि बच्चा अवैध है तो पिता के रूप में किसी का भी नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। तो जो कॉलम होगा फादर वाला उसे खाली छोड़ दिया जाएगा, और जब तक कि माँ और स्वयं को पिता मानने वाले व्यक्ति स्वयं रूप से ऐसी प्रार्थना ना करें, तो इसमें फादर के नाम में किसी का भी नाम नहीं भरा जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु पंजीकरण करता है? धारा 12 के अंतर्गत, धारा 22 के अंतर्गत, धारा 24 के अंतर्गत या धारा 25 के अंतर्गत? तो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के धारा 12 में प्रावधान है कि रजिस्ट्रार द्वारा जन्म तथा मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। तो धारा 12 में यह बात कही गई है कि इस अधिनियम के, तो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारे सामने, जन्म एवं मृत्यु की पहली प्रति रजिस्ट्रार द्वारा जारी की जाएगी, कितना शुल्क लेकर? 5 रुपया शुल्क लेकर, 50 रुपया शुल्क लेकर, या 51 रुपया शुल्क लेकर, या फ्री में? तो जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12 के प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्री करने पर अधिनियम की धारा 8 और 9 के अंतर्गत सूचना देने वाले व्यक्ति को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी किए जाएंगे। 1 भी रुपया पहले प्रति के लिए फीस नहीं लगेगा, उसके बाद सामान्य शुल्क देना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार के प्रविष्टि में लिपिकी अथवा औपचारिक गलतियों संबंधी जांच की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी? एसडीएम मतलब उप जिलाधिकारी द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा, लेखपाल द्वारा, या नायब तहसीलदार द्वारा? तो जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार में प्रविष्टि में लिपिकी अथवा औपचारिक गलतियों संबंधित मामले में रजिस्ट्रार द्वारा ही जांच किया जाएगा। किसके द्वारा जांच किया जाएगा? रजिस्ट्रार द्वारा ही जांच किया जाएगा। वह उस गलती को सुधारेगा तथा उक्त प्रविष्टि की उद्धरण तथा उस गलती को बताते हुए उसे ठीक किए जाने का विवरण जिला रजिस्ट्रार को भेजेगा। यदि उसके पास रजिस्टर उपलब्ध नहीं है तो वह जिला रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेजेगा और मामले की जांच करने तथा रजिस्टर में आवश्यक शुद्धियां करने के लिए जिला रजिस्ट्रार से रजिस्टर मंगाएगा। इस मामले में जिला रजिस्ट्रार उन शुद्धियों को प्रति हस्ताक्षरित करेगा। जहां भी गलतियां होंगी उसे जिला रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा और वहां पर अपना साइन करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत कोई भी चिकित्सा व्यवसायी जो धारा 10 सब सेक्शन 3 के अधीन मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र देने से इनकार करेगा, उसे कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, या 100 रुपए का? तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत कोई भी चिकित्सा व्यवसायी यदि धारा 10 सब सेक्शन 3 के अधीन मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र देने में उपेक्षा अथवा इनकार करता है तो उसे 50 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, उसे 50 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कोई रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार जो अपनी अधिकारिता में होने वाले किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में अपेक्षित विवरणियां भेजने से इनकार करेगा, कितने रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा उसके ऊपर? 5 रुपए तक का, 50 रुपए तक का, 500 रुपए तक का, या 5000 रुपए तक का? तो यहाँ भी 50 रुपए का ही जुर्माना लगाया जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जुर्माने वाले क्वेश्चनों को भी आप ध्यान से देखें, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का विस्तार कहाँ तक है? केवल राज्यों में है, केवल केंद्र शासित प्रदेशों में है, केवल उत्तर प्रदेश में है, या संपूर्ण भारत में है? तो जो ये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 है, इसका विस्तार पूरे भारत में है। पूरे भारत में इसके अनुसार ये जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म से क्या तात्पर्य है? केवल जीवित जन्म, केवल मृत जन्म, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका सही जवाब है उपयुक्त दोनों है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है और जिंदा रहता है, जब उसका जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है तो उसका भी रजिस्ट्रीकरण होगा, और जो बच्चा पैदा हुआ 2-4 दिनों में तुरंत मर भी जाता है उसका भी जन्म प्रमाण पत्र में जो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम है उसमें उसको भी लिखा जाएगा। और इसका तात्पर्य जन्म से है। जो भी बच्चा धरती पर जन्म ले लेता है एक बार, उसका रजिस्ट्रीकरण जरूर होगा। तो उपयुक्त दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जीवित जन्म से क्या तात्पर्य है? माता से निष्कर्षण के पश्चात संतान श्वास लेता है, जीवन का कोई भी लक्षण प्रदर्शित करता है। उपयुक्त दोनों सही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? जब भी बच्चा पैदा होता है, ऑप्शन ए भी सही है, अगर पैदा होते ही सांस लेता है तो उसे जिंदा जीवित माना जाएगा। और जीवन का कोई भी लक्षण अगर प्रदर्शित करता है, अगर सांस नहीं ले पा रहा, हाथ पैर हिलाता है, तो भी उसे जिंदा जीवित जन्म माना जाएगा, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। तो उपयुक्त में से दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आज के आखिरी प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपके सारे के सारे प्रश्न याद हो गए होंगे। तो अगला प्रश्न है, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, उपयुक्त में से किसी द्वारा नहीं। तो जो सही जवाब है, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए जो हमारा बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और 20 के 20 क्वेश्चन आपको याद भी हो गए होंगे। याद हो गए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट में कुछ पूछना या बताना हो तो बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।